फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क प्लेस पे जो वुमेन हैरेसमेंट होता है उसको लेकर के हमारे पास बहुत सारे नियम कानून हैं। आपने विशाखा गाइडलाइंस के बारे में सुना होगा, पॉस एक्ट के बारे में भी सुना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, वहाँ पर कुछ नियम कानूनों में बदलाव के साथ राज्य सरकारों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं और साथ में जो है पॉस एक्ट या फिर जो है विशाखा गाइडलाइंस, जिसके बारे में हम जो है हमेशा या 2-4-5 महीने में कोई ना कोई आर्टिकल ऐसा आता है जिसमें हम सुनते रहते हैं। और यूपीएससी, स्टेट पीएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो, उनका ये फेवरेट टॉपिक होता है कि एक प्रश्न आएगा ही आएगा अगर जो है यहाँ पर कोई भी आर्टिकल चर्चा में रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या दिशा निर्देश दिए हैं और उस दिशा निर्देशों को अगर लागू नहीं किया गया राज्य सरकारों के द्वारा या फिर जिलाधिकारियों के द्वारा, तो वहाँ पर जो उन पर क्या कोई जुर्माना या फिर कोई वहाँ पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। देखिए आर्टिकल हमारा क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जो है कार्यस्थल पर महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए, महिला वैसे भी काम कम करती हैं या फिर जो है उनको काम करने का मौका कम मिलता है, और अगर जो है वर्क प्लेस पे उनका हैरेसमेंट या उत्पीड़न किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उनकी जनसंख्या या संख्या जो भी काम कर रही है वो और भी कम हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है महिलाएं जो है वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट का सामना नहीं कर पाती है, शिकायत भी नहीं कर पाती हैं, वो काम करना छोड़ देती हैं। तो ऐसा ना हो ये सुप्रीम कोर्ट चाहता है, इसलिए जो है यहाँ पे नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और उन्होंने क्या किया, 1 दिसंबर 2024 से बोला है कि हर जिले स्तर पे या फिर जो है तालुका स्तर पर जो है एक अधिकारी नियुक्त होना चाहिए। एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना चाहिए, उसमें अधिकारी होना चाहिए, जो कि एक तरीके हर 3-4 महीने में एक समय सीमा लिमिट तय की गई है कि आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। तो आंतरिक जो है शिकायत समिति का गठन करना है। जितने भी सरकारी या प्राइवेट संस्थान हैं उनको बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे पहलुओं को हम जो है बहुत ध्यान से समझेंगे। तो लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने पॉस अधिनियम, जिसको आप जो है विशाखा गाइडलाइंस के भी नाम से जानते हो, या फिर जो है एक तरीके से आपने सुना होगा कई बार, क्या, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। ठीक है, 2013 में आया था। इसको जो है पॉस एक्ट भी कई बार बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पता चले विशाखा गाइडलाइंस की जगह जो है पॉस एक्ट लिखा है और समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा एक्ट होता है, तो सेम है। ठीक है, वर्क प्लेस पे जो भी हरासमेंट होता है उससे संबंधित है। अधिनियम के तहत यहाँ पर नए दिशा निर्देश दिए गए हैं। मई 2023 के आदेश अभी 18 महीने पहले जो है वहाँ पर कुछ एक तरीके से PILs आई थी या फिर जो है वहाँ पे याचिकाएं दायर की गई थी, तो उस केस की सुनवाई को जो है यहाँ पर जो है फिर से लेकर के आए हैं। तो मतलब होता नहीं है कि 18 महीने पहले मीटिंग हुई थी कि ये नए नियम कानून लागू किए जाएंगे, तो एक तरीके से उसी को एक तरीके से रिव्यू करने के लिए कि हमने जो दिशा निर्देश दिए थे उतने दिन पहले, क्या उनको लागू किया गया है कि नहीं किया गया है, या फिर जो उनको और अच्छे से बेहतरी से लागू किया जाना चाहिए। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं 31 दिसंबर 2024 तक हर जिले में या फिर तालुका या तहसील में अधिकारी नियुक्त करेंगे। अभी तक क्या होता था कि हर राज्य में जो है एक तरीके से अधिकारी नियुक्त होंगे। यहाँ पे बोला गया है कि आप हर जिले तहसील में नियुक्त करिए कि वहाँ पर जो अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो हमें पता चले या फिर जो है उसका निपटान किया जा सके। यह अधिकारी 31 जनवरी 2025 तक स्थायी शिकायत समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्थान जहाँ पर मिनिमम 10 कर्मचारी कार्यरत है वहाँ पर जो है एक स्थायी या स्थानीय जो है शिकायत समिति होनी चाहिए। अगर जो है स्थानीय जो है शिकायत समिति नहीं है या बनी हुई है और ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो उस नियोक्ता पर या उस कंपनी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये नियम कानून हमारे यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि एक नोडल अधिकारी नियुक्त होना चाहिए। ये दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। और भी क्या चीज़ें ऐड की गई हैं यहाँ पे, तो पोस अधिनियम के तहत ICC, ठीक है, ये समझ में आया, वही जो हमारा यहाँ पे हमने पढ़ा, स्थानीय या फिर आंतरिक शिकायत समिति, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है, या स्थानीय शिकायत समिति के यहाँ पे जो भी निर्देश हैं उनको जो है सुनिश्चित किया जाए कि ठीक से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। फिर यहाँ पे है धारा 26
के तहत आईसीसी के अनुपालन के लिए सार्वजनिक और निजी संगठनों का यहाँ पे सर्वेक्षण किया जाएगा। 2025 तक रिपोर्ट पेश करनी है। कब तक? मार्च 2025। अभी क्या चला, दिसंबर में बोला गया है कि आपको बनाना है, मार्च के स्टार्टिंग में ही आपको पेश करना था। 3 महीने, हर 3 महीने के अंतराल में यहाँ पे रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए या होनी ही चाहिए। ठीक है। धारा जो हमने पढ़ा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, वो धारा 26 जो है पॉस अधिनियम की, उसके तहत बनाने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। जो समिति का गठन करने या अधिनियम के अन्य प्रावधानों को पालन करने के लिए यहाँ पर विफल हो रहा है, उसको यहाँ पर समस्या से निपटान के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ यहाँ पे पॉस अधिनियम के बारे में, तो आप सबने पढ़ा है 1997 में विशाखा गाइडलाइंस वाला मामला है, या विशाखा जो है एक्ट वाला मामला आया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विशाखा गाइडलाइंस मतलब जो है ज़्यादातर होता है ना कि कोई भी कोर्ट केस है या फिर जो है कोई भी मामला आया है, तो ज़्यादातर जो केस का नाम होता है या जो एक्ट का नाम होता है वो केस के आधार पर होता है। तो एक भंवरी देवी राजस्थान में जो है एक तरह की सामाजिक कार्यकर्ता थी। आपको पता है कि राजस्थान में क्या है, बाल विवाह या महिलाओं का उत्पीड़न वगैरह समस्याएं होती रहती थी। तो उसको एक तरीके से कम करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में घर पे गई हुई थी कि वहाँ पे बाल विवाह को रोकना या उससे संबंधित प्रावधानों को बताना। लेकिन क्या हुआ, जो भंवरी देवी थी उनके पास जो है, उनके साथ जो है सामूहिक बलात्कार किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता है, वर्क प्लेस पे काम करने ही गई हुई थी वो। ठीक है। तो उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके बाद जो है वो कोर्ट गई और पीआईएल दायर किया गया। उसके बाद लगातार जो है कोर्ट हियरिंग्स हुई। 2013 में जो है यहाँ पर नियम कानून बनकर आए हैं और उसको बाद में फिर से अपग्रेड किया गया। उस सब को हम यहाँ पे समझेंगे। तो 9 दिसंबर 2013 से प्रभाव में आया है ये। उद्देश्य क्या है, कार्यस्थलों पर अगर महिलाओं का शोषण उत्पीड़न किसी भी तरीके से होता है, बातचीत के माध्यम से, देखने के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, मैसेज, व्हाट्सएप, किसी के भी माध्यम से अगर किसी महिला का उत्पीड़न जो है कार्यस्थल पर हो रहा है, उसको रोकने के लिए, ठीक है, यह अधिनियम जो है विशाखा केस में दिए गए दिशा निर्देश पर आधारित। तो जितने भी दिशा निर्देश विशाखा गाइडलाइंस में दिए गए हैं उन्हीं को आगे प्रमोट करते हुए इनको यहाँ पर लाया गया है। ठीक है। अगर महत्वपूर्ण प्रावधान देखें तो आप सबको पता है क्या है, यौन उत्पीड़न की परिभाषा। कई बार होता है कि हमें पता नहीं होता यौन उत्पीड़न क्या होता है। हम सोचते हैं कि शायद सिर्फ जो है सेक्सुअल ऑफर्स दिए गए हैं या फिर जो है सेक्स से संबंधित चीज़ें हैं। तो यहाँ पे यौन उत्पीड़न में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने कई बार मजाक में पढ़ा होता है कि अगर आपको कोई 90 सेकंड तक या 6 सेकंड तक लगातार घूरता है तो उसको रेप माना जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो शारीरिक है, मौखिक रूप से, गैर मौखिक आचरण भी हो सकता है, अवांछित कृत्य, यौन संबंधों के लिए मांग करना या अनुरोध करना, फेवर्स मांगना, यौन रूप से टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य, मतलब उस समय बनाया गया था साहित्य, मतलब आज के समय में फोटो, वीडियो या किसी भी माध्यम से जो है अगर आप किसी को परेशान कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे सभी महिला कर्मचारी, चाहे वे नियमित हों, अस्थायी हों, संविदात्मक हों या फिर तदर्थ में हों, दैनिक वेतन पर हों या फिर जो है प्रशिक्षु के रूप में कार्यरत हों, कार्यस्थल पर उत्पीड़न अगर किसी भी महिला का होगा तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि परमानेंट एम्प्लॉय है और उसके साथ शोषण हुआ है तभी काउंट होगा। नहीं, बाई चांस कोई महिला सिर्फ पहले दिन ही काम पर आई थी, वो एक दिन के लिए ही काम पर, दैनिक रोजगार पर है वो, कि डेली आएगी, डेली वेजेस मिल रहे हैं, अगर वहाँ पर उसके साथ भी कुछ हो जाता है तो ये इसी के तहत माना जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखना है। 10 से अधिक कर्मचारी किसी भी निजी और प्राइवेट संस्थान में है तो उनको जो है आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करनी होगी और सारे नियमों कानूनों का पालन करना होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो है इस शिकायत समिति में एक महिला जो है होनी चाहिए ताकि महिलाओं की समस्याओं को समझ सके। कई बार जो है महिलाओं के साथ क्या हुआ है ये सिर्फ किसी महिला को ही बता पाती हैं। अगर उस समिति में महिलाओं की समस्या सुनने के लिए कोई महिला नहीं है तो वो समिति अधूरी एक तरीके से। ठीक है। और फिर क्या है, प्रत्येक जिले में यहाँ पर जहाँ पर भी काम करें 10 से ज़्यादा महिलाएं, जहाँ 10 से ज़्यादा जो भी कर्मचारी हैं तो वहाँ पर जो है उनको ये चीज़ें बनानी होंगी। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं अगर ये बताऊँ, हो सकता है कि कई बार लोग सोचे कि अगर 10-50 एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कोई बाहरी व्यक्ति आता है, बाहरी व्यक्ति आया और महिला कर्मचारी के साथ जो है, आपकी कंपनी के महिला कर्मचारी के साथ जो है कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, उनका यौन उत्पीड़न हो गया, तब क्या किया जाएगा।
तब यहाँ पे जो नियोक्ता है, जो कंपनी है जिसके यहाँ पर महिला कार्यरत है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूर्ण सहायता करे न्याय दिलाने में, या जो भी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है तो आपको फुल सपोर्ट करना है। ये नहीं बोलना है कि जो व्यक्ति हरासमेंट करके गया वो हमारी कंपनी का नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपको बहुत याद रखना अच्छी तरीके से। एक महिला यौन उत्पीड़न की घटना के 3 से 6 महीने के भीतर आंतरिक या स्थानीय शिकायत समिति में लिखित शिकायत दर्ज करा सकती है। तो एक लिमिट जो है महिलाओं के लिए भी, ये नहीं कि 4 साल पहले जो है इसने मेरे साथ हरासमेंट किया था, ऐसे एक बार बीच में आया था ना मी टू, तो इसमें जो है मी टू वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे आपको 3 से 6 महीने के अंदर लिखित या मौखिक रूप से शिकायत करनी होगी। नियोक्ता को वर्ष के अंत में दर्ज की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या, की गई कार्रवाई के बारे में जिला अधिकारी के पास एक वार्षिक जो है ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, 3 महीने में रिपोर्ट चाहिए। हर 3 महीने में बताना है कि इतने लोगों के साथ ऐसा ऐसा हुआ और जो है इतने जो है हमने निपटान कर लिए। इससे क्या होगा, साल के अंत तक आते आते जो है हमें पता होगा या सरकार को पता होगा कि ये प्राइवेट या सरकारी स्थान है, सरकारी जो ऑफिस है, यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए जो है कार्यस्थल अच्छा है कि नहीं। तो कंपनियों पर दबाव पड़ेगा कि जो है वो ढंग से रखें। एक अगर नकारात्मक पहलू देखें तो कई बार प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट संस्थान जो हैं इसलिए भी पीछे हट जाती है महिलाओं को हायर करने से, कि होता है कि ऐसा कुछ हो गया तो हम पे कार्यवाही होगी या फिर जो है बहुत बड़ी न्यायिक प्रक्रिया चलेगी, और ये समिति भी बनाने का उन पर दायित्व हो जाता है। लेकिन क्या है, समिति तो बनानी पड़ेगी अगर 10 या 10 से ज़्यादा महिला कर्मी या फिर जो भी कर्मी आपके यहाँ पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें चलती रहती हैं सारी। उसके बाद देखो क्या लिखा है, यदि नियोक्ता आंतरिक शिकायत समिति बनाने में या फिर सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ रहता है तो उस पर जो है 50,000 रुपये का जुर्माना। तो अगर कोई कंपनी सोचे कि नहीं क्या करना है, मैंडेटरी नहीं है तो बनाना ही पड़ेगा, बनाने के साथ साथ जो है ढंग से काम करना भी चाहिए उसको, वरना जो है 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अब आते हैं हम यहाँ पर विशाखा गाइडलाइंस पे। मामला समझा दिया, 1997 का है। भंवरी देवी राजस्थान में एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, उनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ वो सारा आपको बता दिया है। तो कार्यस्थल पर अगर महिलाओं के साथ कोई भी यौन उत्पीड़न की घटना होती है तो इसके तहत यहाँ पर नियम कानून बनाए गए हैं। 1997 का मामला है। यहाँ पर जो है सारे नियम कानून उसी के बाद आए, 2013 में यहाँ पर एक्ट आया था, ठीक है। महिलाएं तुरंत यहाँ पर शिकायत दर्ज करा सकती हैं। नाम क्या है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के लिए रोकथाम, निषेध मतलब मना करना, या निवारण मतलब जो है उसका समाधान निकाला, अधिनियम 2013, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पॉस एक्ट। विशाखा गाइडलाइंस के अंदर ये अधिनियम है जिसको हम बोलते हैं पॉस एक्ट। सभी उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बाद में ऐड किया गया, पहले जो है यहाँ पर सिर्फ महिला लिखा था, सभी उम्र की महिलाओं को यहाँ पे नहीं शामिल किया गया था। तो कोई नाबालिग है या फिर जो बहुत कोई उम्र दराज है, तो कई बार जो है जो एक तरीके से व्यक्ति इन मामलों में फंस रहा था बच जाते थे कि महिला की कैटेगरी में आप किसको रख रहे हो। तो बोला गया यहाँ पे कि सारी महिलाएं, छोटी है बड़ी है डजेंट मैटर, कितने साल की है, कितनी उम्र है, सबको यहाँ पे सबको शामिल किया गया। दिशा निर्देश में बताया 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारियों वाले हर संस्थान पर ये होना चाहिए। अध्यक्ष जो है महिला, कम से कम एक महिला होनी चाहिए। साथ में है कमेटी के आधे से ज़्यादा सदस्य भी महिलाएं होनी चाहिए। अगर 10 मेंबर हैं कमेटी में तो 6 जो है महिलाएं होनी चाहिए, और अध्यक्ष भी कमेटी की महिला ही होनी चाहिए। पुरुष होने चाहिए, जाहिर सी बात है पुरुष होने चाहिए। कल को और किसी ने जो है झूठा इल्ज़ाम लगा दिया तो पुरुष के पक्ष को सुनने के लिए या पुरुष की मानसिक या जो भी स्थिति है समझने के लिए वहाँ पे पुरुष भी होने चाहिए, तो पुरुष भी रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस कमेटी में जो है यौन शोषण के मुद्दों पर काम करने वाले NGO की, जो विशाखा गाइडलाइन सुनते हो ना, विशाखा जो है एक NGO है जो कि राजस्थान में महिलाओं के एक तरह सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए काम करने वाला NGO है। तो उसी ने जो चीज़ें सारी बढ़ाई थी आगे, तो इसलिए जो उसको बोलते हैं विशाखा गाइडलाइन। तो यहाँ पे बोला गया कि इस कमेटी में कम से कम जो है एक प्रतिनिधि किसी जो है NGO से होना चाहिए, ठीक है। फिर बाद में ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर आए, अलग अलग नियम कानून आए जहाँ पर बोला गया सभी उम्र की महिलाओं को।
अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि क्या वर्क प्लेस में अगर महिलाओं का शोषण होता है तो उससे उनकी संख्या बढ़ रही है, घट रही है। अभी तो हम पढ़ते हैं हमेशा कि नहीं भाई, आजकल लड़कियां हर जगह जो है बाहर जा रही हैं, पढ़ रही हैं और जो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं वो कुछ और बोल रही हैं। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, हाल के दशकों में भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। देखो 2005 में जो है 27% थी और 2021 में घटकर मात्र 23% रह गई हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि जो है लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, जॉब पहले लेना चाहती हैं, शादी या फिर पारिवारिक जो जीवन है उसमें बाद में जाना चाह रही हैं, फिर भी यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। देखो महिलाओं को काम करने का मौका वैसे भी नहीं मिलता है, कई बार होता है पारिवारिक बंदिशें होती हैं, शादी के बाद नहीं काम करना है, बच्चा हो जाएगा तो काम नहीं करना है, या फिर जो है पति का ऑफिस दूर है, घर कौन संभाले, बहुत सारी रीजंस की वजह से लड़कियां वैसे भी काम नहीं कर पाती हैं। और दो चार या 5-6 जो लड़कियां काम कर भी रही हैं उनके साथ जो है वर्क प्लेस पर ऐसी हिंसा मतलब एक तरीके से घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से बाकियों को ये मैसेज जाता है कि नहीं भाई नहीं जाना है। अभी जो है कोलकाता में आपने देखा था कि डॉक्टर के नर्स के साथ जो है वहाँ पर जो घटना हुई, तो ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं वर्क प्लेस पर जो यौन उत्पीड़न होता है तो महिलाएं और पीछे हटती हैं कि नहीं शायद यहाँ पर जो है दुर्घटना हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। कई बार परिवार के सदस्य भी नहीं भेजते हैं कि नहीं वहाँ पे उस राज्य में या उस क्षेत्र में जो है तुम्हें काम करने के लिए नहीं भेजेंगे, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। जैसे दिल्ली के लिए बोला जाता है कि लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, तो कई बार होता है पेरेंट्स जो है दिल्ली बच्चों को भेजने से, लड़कियों को खासकर भेजने से थोड़ा सा कतराते हैं। ठीक है, देखो 2018 में हुए सर्वेक्षण के मुताबिक जो है कार्य क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी के मामले में 131 देशों की सूची में भारत 120वां है। कोई लेटेस्ट अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस सूची में जो है भारत अब कौन से स्थान पर है। ठीक है, फिर 2018 में जो है थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन जो है उसने सर्वेक्षण से बताया था कि भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक, देखो इस पर भरोसा करना ना करना आपका मन है, क्योंकि कोई बाहर का कोई फाउंडेशन कोई संस्था है वो हमारे यहाँ पर जो है तरीके से रिसर्च करके हमारे लिए कोई रिपोर्ट निकाल रहा है तो उस पर जो है आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। कई बार जो है वैश्विक संस्थान जो है भारत की इमेज खराब करने के लिए भी ऐसी चीज़ें या ऐसी रैंकिंग निकालते हैं जो एक तरीके से विश्वसनीय नहीं होती हैं। ठीक है, फिर 2018 में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि यदि आधी महिलाएं भी कामकाजी हो जाएं तो देश की विकास दर में 9% की यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। मात्र कितनी है, 23% महिलाएं हैं काम कर रही हैं। अगर बोला जा रहा है कि आबादी का 50% महिलाएं अगर जो है रोजगार में लग जाए तो 9% की यहाँ पे बढ़ोतरी होगी। और कई बार ये बोला जाता है कि 50% से ज़्यादा पुरुष कामकाजी हैं, फिर भी जो है इतने % बढ़ोतरी या विकास दर में हम बढ़ोतरी नहीं देख रहे जितना महिलाएं कर सकती हैं। ठीक है, एक जाकिर खान का आपने जो है वो सुना होगा कि जितना लोग बताते हैं, कोई पुरुष जो है इतना बताता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, अगर कोई इतना काम कर ले तो लोग जो है चांद पर पहुँच जाएं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि वर्क प्लेस पे महिलाओं का अगर यौन उत्पीड़न होता है तो उसके लिए हमारे यहाँ पर क्या नियम कानून बनाए गए हैं और उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या नए दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, सारे वीडियो टाइम से मिले, बेल आइकन जरूर दबाएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।